कोरोना के खिलाफ लड़ी जा रही लड़ाई में आज लॉकडाउन 2 का चौथा दिन है और इस बीच देश में कोरोना के पॉजिटिव केस की संख्या 13,835 तक पहुंच गई है। यानी ये आंकड़ा 14,000 के बेहद करीब पहुंच चुका है। देश में कोरोना ने अब तक 452 लोगों की जान ली है और कोरोना के खिलाफ चल रही जंग में पहली जीत राजस्थान के भीलवाड़ा को मिली है। और जिस भीलवाड़ा में कोरोना के लगातार केस आ रहे थे, उस भीलवाड़ा को कोरोना फ्री घोषित कर दिया गया है। यानी अब भीलवाड़ा में कोरोना का एक भी केस नहीं है। बहुत बड़ी खबर यही है कि भीलवाड़ा में अब एक भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को अब एक चिट्ठी लिखी है। इसमें तबलीगी जमात और रोहिंग्या के कनेक्शन का जिक्र किया गया है। गृह मंत्रालय ने चिट्ठी में कहा है कि रोहिंग्या मुसलमान तबलीगी जमात के कई कार्यक्रमों में शामिल हुए थे। ऐसे में रोहिंग्या भी कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं। वहीं लॉकडाउन 2 की समीक्षा को लेकर आज जीओएम की भी एक अहम बैठक होनी है। कोरोना के खिलाफ लड़ी जा रही लड़ाई में 130 करोड़ लोगों का हिंदुस्तान सरकार के साथ खड़ा है। लोग घरों में बंद हैं। सरकार के कहने पर घर की चौखट से बाहर नहीं आ रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी कोरोना पॉजिटिव केसों की संख्या में कमी नहीं आई है। भारत में कोरोना मरीजों की तादाद 14,000 के पास पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में 1,076 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना ने 32 लोगों की जान ले ली है। हालांकि राहत इस बात की है कि अब तक 1,766 से ज्यादा लोग ठीक होकर घर लौट चुके हैं। पूरी दुनिया में न कोरोना के केस की संख्या कम हुई है, न मरीजों की मौत से फैली दहशत। लेकिन हिंदुस्तान में अब भी हालात दूसरे देशों के मुकाबले काफी बेहतर हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोरोना केस बढ़ने की दर में 40% की कमी आई है। भारत में अब 6.2 दिन में मरीजों की तादाद दोगुनी हो रही है। 13.6% मरीज ठीक होकर घर लौट रहे हैं, जबकि 80% संक्रमित मरीज अस्पताल में ही ठीक हो रहे हैं। हम अब तक की अगर स्थिति को देखें तो पाते हैं कि लॉकडाउन से पहले अगर हमारे देश का डबलिंग रेट ऑफ केसेस लगभग 3 दिन था, तो पिछले 7 दिनों को अगर डेटा देखते हैं तो हमारा डबलिंग रेट अब 6.2 डेज है। और मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि 19 स्टेट्स ऐसे हैं, 19 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ऐसे हैं जहां पर कि डबलिंग रेट देश के एवरेज से भी कम है। वहीं कोरोना मरीजों की जांच में तेजी आई है। ICMR के मुताबिक देश में अब तक 3,19,400 लोगों की कोरोना जांच हुई है। पिछले 24 घंटे में ही 28,340 लोगों की जांच हुई है। देश में अब स्वदेशी कोरोना किट बनाने पर तेजी से काम हो रहा है। RT-PCR किट्स का इंडिजिनस मैन्युफैक्चरर्स पर काम हो रहा है और हम उस स्थिति में होंगे कि इंडिजिनसली इसमें 10 लाख किट पर मंथ मई में बनाई जा सकें। साथ ही रैपिड एंटीबॉडी डिटेक्शन किट्स पर भी हम काम कर रहे हैं और मई तक हम लोग 10 लाख रैपिड इंडिजिनस किट्स डिटेक्शन किट बना पाएंगे। अच्छी बात यह है कि अब 30 मिनट में ही टेस्ट के रिजल्ट मिल रहे हैं, जिससे से ज्यादा लोगों के टेस्ट हो रहे हैं। वहीं दूसरे राज्यों के कोरोना केस की बात की जाए तो दिल्ली में कोरोना के केस बढ़कर 1700 से ज्यादा हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में यहां पर 67 नए मामले सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में 1300 कंफर्म केस हैं। अब तक 69 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में 3,320 से ज्यादा कंफर्म केस हैं। शुक्रवार को 118 नए मामले सामने आए। 122 लोगों की यहां मौत हो चुकी है। मुंबई में 2000 से ज्यादा केस हैं। शुक्रवार को यहां 77 नए केस आए हैं। राजस्थान में 1200 से ज्यादा केस हैं। कोरोना के 98 नए मामले आए हैं। पंजाब में कोरोना के 211 पॉजिटिव केस हैं। शुक्रवार को यहां 14 मामले नए आए हैं। तमिलनाडु में 1300 से ज्यादा केस हैं। शुक्रवार को 56 लोगों में यहां कोरोना मिला। तेलंगाना में कोरोना के कुल 766 कंफर्म केस हैं। शुक्रवार को यहां पर 66 नए मामले सामने आए हैं। इस बीच कई जगहों से दूसरी बीमारियों से लड़ रहे पेशेंट्स को हो रही दिक्कत की कई शिकायतें स्वास्थ्य मंत्री तक पहुंची थी, जिस पर स्वास्थ्य मंत्री ने सभी जरूरी निर्देश जारी कर दिए हैं।
उनको इलाज से वंचित नहीं होने देना है। उनकी बेस्ट पॉसिबल केयर उसी प्रकार से जैसे हम पहले करते थे अपने अस्पतालों में, अपनी इमरजेंसीज में हमको करनी है। लेकिन जिसको इमरजेंसी ट्रीटमेंट लेना है, ऑपरेशन होना है, ऑब्जर्वेशन होना है अस्पताल के इमरजेंसी में, वो तो टेलीफोन से नहीं हो पाएगा। इसलिए किसी भी मरीज को वंचित करने का इलाज से अधिकार नहीं है। ये सारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स को हमने बताया है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर कोरोना लॉकडाउन पर बने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक है। राजनाथ सिंह के नेतृत्व में बने इस GOM की ये 5वीं बैठक होगी। इस बैठक में लॉकडाउन के दूसरे चरण के हालात की समीक्षा होगी। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ साथ पीयूष गोयल, रामविलास पासवान, प्रकाश जावड़ेकर भी शामिल होंगे।